मुझे स्कूल जाना पड़ता है। I have to go to school. वेरी गुड, आप बताओगे। उसे अपना होमवर्क करना पड़ता है। He has to do his homework. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, आप बताओगे। क्या तुम्हें अपने जूते पॉलिश करने पड़ते हैं? Do you have to polish your shoes? अरे वेल डन, आप बताओगे। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है? मतलब क्या तुम्हें डिनर नहीं बनाना पड़ता है? Don't you have to cook dinner? अरे वेरी गुड वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको हैज टू और हैव टू पढ़ाने आया हूं, जिसकी पहचान है ना है या फिर ना पड़ता है। ये देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो हैज टू या फिर हैव टू, इसकी पहचान है ना है या फिर ना पड़ता है। अब आप सोच रहे होगे ये ना क्या है, ठीक है। आपको ना सेंटेंस बनाते समय अंत में ये ध्यान रखना है कि किस तरीके का साउंड आ रहा है या फिर क्या सेंस आ रहा है, ठीक है। सो आपको वर्ब में ये ना जोड़ देना है और सेंटेंस क्रिएट करते रहना है। जैसे कि उसे वहां जाना है, मुझे यहां आना है, मुझे ये काम करना है, या फिर ये वाला भी देख लो आप, ना पड़ता है, यानी कि ये ना को आपको वर्ब में जोड़ना है। जैसे कि उसे यह काम करना पड़ता है, मुझे अपने माता पिता की सुननी पड़ती है, या फिर मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ता है। तो ये मजबूरी है, मेरा मन नहीं है उनको पढ़ाने का, फिर भी मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ता है। यानी कि या फिर इंटरेस्ट नहीं है मेरे को पढ़ाने में, ठीक है, या फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ता है। तो जब भी मजबूरी के कोई भी सेंटेंसेस आएंगे तो आपको हैज टू या फिर हैव टू यूज करके सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली हैज टू और हैव टू का यूज कहां पर करना है। देखो, मैंने कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हैज टू और हैव टू का यूज किया जाता है। आ जाइए, ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर लिखा भी हुआ है, ये देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या फिर हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। हैज टू किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आज ही इसको समझते हैं अच्छे से। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स दे रखा है, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन। एवरीवन ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, पर इसे सिंगुलर में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। पेरेंट, पेरेंट क्या है? या तो माता या तो पिता। पेरेंट्स होंगे तो प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही की बात की जा रही है, इसलिए इसे सिंगुलर में कंसीडर किया जाएगा। फिर पर्सन, वाटर, ऑयल, ठीक है, गवर्नमेंट, जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप को शो करते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कंसीडर किया जाता है। तो देखो क्या क्या है, सारे ग्रुप्स के बारे में बात की जाए तो ग्रुप हो गया क्लास, फैमिली, आर्मी। उसके बाद देखो चाइल्ड, चाइल्ड की बात की जाए तो क्या है? सिंगुलर, और चिल्ड्रन की बात की जाए तो प्लूरल। इसमें सोसाइटी भी आप लिख सकते हो, सोसाइटी भी सिंगुलर में कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर क्या है, इन सब्जेक्ट्स को यूज करके, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो हैज टू का यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या, किसका यूज किया जाएगा? हैज टू, ठीक है। अब इन सभी सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो क्या हो जाएगा? हैज टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डज नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डज नॉट। याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डज नॉट का यूज होगा। अल्टीमेटली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद हैव टू आएगा, यहाँ हैज टू आ रहा है ना, जैसे ही डज नॉट लगाओगे हैव टू हो जाएगा, ठीक है। फिर हैज टू नहीं लगाना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैज टू का यूज होगा, और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डज नॉट प्लस हैव टू का यूज होगा, ठीक है। आ जाइए, प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये देखो, प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो ये देखो लिखा भी हुआ है, यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोज, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स। यानी कि बॉय की बात की जाए तो सिंगुलर, और बॉयज की बात की जाए तो हैव टू, ठीक है। मतलब बॉयज के साथ हैव टू यूज करना है और बॉय के साथ हैज टू। गर्ल है तो हैज टू, फिर गर्ल्स हो जाएंगे तो उसके साथ आपको हैव टू यूज करना है। जैसे कि स्टूडेंट, तो एक ही स्टूडेंट है तो उसके साथ हैज टू। स्टूडेंट्स हो गए तो उसके साथ क्या यूज करना है? हैव टू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, यानी कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। सो इधर देखो, इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या यूज होगा? हैव टू। याद रखो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो हमें क्या यूज करना है? हैव टू। अब ये याद रखो, इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और जब भी आप इन सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू नॉट प्लस
हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है? आपको समझ में आ चुका होगा। इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैव टू, और इन सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू नॉट प्लस हैव टू का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, आई को मैंने अलग से लिखा हुआ है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ हैज टू यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आई को यूज करके अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैव टू यूज होगा। क्या यूज होगा? हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और अगर आई को यूज करके आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू नॉट प्लस हैव टू का यूज किया जाएगा, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा। ठीक है, आ जाइए अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, पहला सेंटेंस दे रखा है हमारा, उसे अपने शर्ट को आयरन करना पड़ता है। उसे अपने शर्ट को आयरन करना पड़ता है यानी कि उसका मन नहीं है आयरन करने का, या फिर आप बोल सकते हो उसका इंटरेस्ट नहीं है आयरन करने का, या फिर आप बोल सकते हो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए उसे आयरन करना पड़ता है, यानी कि उसे मजबूरी में उसे अपना शर्ट आयरन करना पड़ता है। ठीक है, सो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखो, ना पड़ता है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा? हैज टू। ठीक है, तो बाकी देखो ये हैज टू किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है इसलिए हैज टू आ रहा है। ठीक है, अगर प्लूरल होता, दे होता, वी होता तो हैव टू आ जाता। ठीक है, तो देखो इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है? उसे, इसलिए ही लिखा, उसके बाद हैज टू आएगा या फिर हैव टू, तो यहाँ देखो हैज टू लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है इसलिए हैज टू आ गया। उसके बाद देखो वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो वर्ब क्या है? आयरन करना, तो देखो यहाँ पे आयरन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या आयरन करना पड़ता है? अपनी शर्ट को, तो हिज शर्ट, तो ही हैज टू आयरन हिज शर्ट। क्लियर हो गया होगा। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, तुम्हें यह मेडिसिन लेनी पड़ती है। तुम्हें यह मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन। तो यू के साथ हैव टू आता है। ठीक है, तो यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी को यह काम करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी को यह काम करना पड़ता है यानी कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनका मन नहीं है ये काम करने का, या फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हैज टू या फिर हैव टू का यूज किया जाएगा, यानी कि उन्हें मजबूरी में यह काम करना पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? हैज टू या हैव टू। यहाँ पर हैज टू आ रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है इसलिए हैज टू आ रहा है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फादर हैज टू डू दिस वर्क। ठीक है, माई फादर हैज टू डू दिस वर्क। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो तुम्हें मेरे साथ आना है, तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। ठीक है, तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। यू हैव टू कम विद मी। यू हैव टू कम विद मी। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राघव को चलना है या फिर राघव को चलना पड़ता है। या तो साउंड आएगा ना है वाक्य के अंत में, या फिर सेंस आएगा ना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का सेंस आए, ना है या फिर ना पड़ता है, या तो हैज टू का यूज होगा या फिर हैव टू का, और वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। राघव हैज टू वॉक। देखो राघव क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज टू का यूज हो रहा है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो उसे सुबह जल्दी उठना है। दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, उन्हें मेरे साथ रहना है, या फिर उन्हें मेरे साथ रहना पड़ता है। दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दे हैव टू स्टे विद मी। दे हैव टू स्टे विद मी। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरी मम्मी को मेरा रूम साफ करना पड़ता है, या फिर मेरे मम्मी को मेरा रूम साफ करना है। ठीक है, तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। माई मदर हैज टू क्लीन माई रूम। माई मदर हैज टू क्लीन माई रूम। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हें उन्हें पढ़ाना है, या फिर आप बोल सकते हो तुम्हें उन्हें पढ़ाना पड़ता है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू हैव टू टीच देम। ठीक है, सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे वहां पर इंग्लिश बोलनी पड़ती है, या फिर आप बोल सकते हो उसे वहां पर इंग्लिश बोलनी है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हैज टू स्पीक इंग्लिश देयर। ही हैज टू स्पीक इंग्लिश देयर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो मुझे कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर डूइंग
एनीथिंग। आई हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो ये याद रखना, बिफोर के बाद जब भी आप वर्ब लगाओगे तो उसमें ing आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। अब ये याद रखना है आपको, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डू या फिर डज, और वो किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाना है, अगर प्लूरल है तो डू लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, और जैसे ही डू या फिर डस लगाया तो उसके बाद हैज टू यूज नहीं करना है, ओनली हैव टू, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। ये देखो, मुझे मेरा रूम साफ नहीं करना पड़ता है, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है, ना पड़ता है। तो ना पड़ता है की वजह से क्या आएगा, या तो हैज टू या फिर हैव टू, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए या तो डू नॉट यूज होगा या फिर डज नॉट यूज होगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर प्लूरल है तो डू नॉट। आज ये इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई के साथ डू नॉट का यूज होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इधर देखो, आई डोंट हैव टू क्लीन माई रूम, क्या, आई डोंट हैव टू क्लीन माई रूम। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, राघव को अपना होमवर्क खत्म नहीं करना पड़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राघव डजंट हैव टू फिनिश हिज होमवर्क। तो देखो डज नॉट लगा, उसके बाद देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी वजह से हैज टू मत लगा देना, हैज टू नहीं लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ हैव टू यूज होगा, ठीक है। तो राघव डजंट हैव टू फिनिश हिज होमवर्क। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हें मेरे लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिताजी अमीर हैं इसलिए उन्हें काम नहीं करना पड़ता है, काम नहीं करना पड़ता है, यानी कि मेरे पिताजी अमीर है इसलिए उन्हें काम नहीं करना पड़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फादर इज रिच सो ही डजंट हैव टू वर्क। माई फादर इज रिच सो ही डजंट हैव टू वर्क। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल। देखो ही के बाद डज नॉट लगा तो उसके बाद क्या लगाना है हमें, हैव टू। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है। आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर लिखा भी हुआ है, डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लगाना है, और वो किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, और आपको ये समझना है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे कि उसे खाना बनाना पड़ता है, तो आपको इसमें यस या फिर नो में आंसर करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अगर मैं पूछता आपसे उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है, तो ये क्यों वाले सेंटेंसेस नहीं है। उसे क्या बनाना पड़ता है, मतलब कि फिर मैं पूछ रहा हूँ उसका आपको आंसर देना है, क्या बनाना पड़ता है, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इसमें आपको यस या नो में ही आंसर करना है। चलिए आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए, क्या उसे यहाँ रहना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो क्या उसे यहाँ रहना है। तो देखो साउंड क्या आ रहा है, ना पड़ता है, उसकी वजह से क्या आएगा, या तो हैज टू या फिर हैव टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू या फिर डज सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। देखो डू या डज हो रहा है, डज यूज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले डज यूज हुआ है, और ये डज किसकी वजह से यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे ही डज यूज होगा उसके बाद हैज टू नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको, हैव टू, ठीक है। जैसे ही डू या फिर डज यूज होगा हैज टू नहीं लगाना है, क्या लगाना है, हैव टू। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, डज ही हैव टू स्टे हियर, डज ही हैव टू स्टे हियर। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हें वहां पर इंग्लिश बोलनी है, या फिर क्या तुम्हें वहां पर इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर, ठीक है। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या राघव को मेहनत करना पड़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डज राघव हैव टू वर्क हार्ड, डज राघव हैव टू वर्क हार्ड। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है? क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू यू हैव टू टेल अ लाई? डू यू हैव टू टेल अ लाई? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उन्हें उसका इंतजार करना पड़ता है या फिर क्या उन्हें उसका इंतजार करना है? दोनों ही सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सेम है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डू दे हैव टू वेट फॉर हिम? डू दे हैव टू वेट फॉर हिम? ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। ये देखो, डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। या फिर आप इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। देखो, डोंट जो कि डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर डजन जो कि डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लिखना है? डू या फिर डज, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपको नॉट लिखना है। अगर ऐसे भी नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट या फिर डजन, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। देखो, पहला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ता है? तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ना पड़ता है। ना पड़ता है की वजह से क्या आएगा? हैज टू या फिर हैव टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए या तो डोंट यूज होगा या फिर डजंट, जो कि सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाएगा। उसके बाद आपको हैव टू लगाना है। जैसे ही डोंट लगाया या फिर डजंट लगाया, फिर उसके बाद हैज टू का कोई चांस नहीं है, याद रखना ये। उसके बाद हैव टू ही लिखना है। ठीक है, तो ये देखो, डोंट यू हैव टू टेल अ लाई, यू की वजह से डू आया है, ये ध्यान रखना। यू क्या है? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, पर इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है। ठीक है, सो डोंट यू हैव टू टेल अ लाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या हमें पढ़ना नहीं पड़ता है? ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डोंट वी हैव टू स्टडी? डोंट वी हैव टू स्टडी? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है? क्या उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट ही हैव टू प्ले क्रिकेट? ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी को उससे बात नहीं करनी पड़ती है? क्या तुम्हारे पिताजी को उससे बात नहीं करनी पड़ती है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट योर फादर हैव टू टॉक टू हिम? ठीक है, डजंट योर फादर हैव टू टॉक टू हिम? अब आपको एक बात सीखनी है यहाँ पे। देखो, फादर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इस सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से कई बच्चे यहाँ पर हैज टू लगा देते हैं। तो हैज टू नहीं लिखना है, ये याद रखना है, गलत है, नहीं लिखना है, हैव टू ही लिखना है। क्योंकि यहाँ पर डजंट का यूज हो चुका है। जहाँ पर डज यूज हो जाए वहाँ पर हैज टू यूज नहीं होगा, वहाँ पर हैव टू यूज होगा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे डिनर नहीं बनाना पड़ता है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट शी हैव टू कुक डिनर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगुलर है तो इसकी वजह से हैज टू लगा देंगे। तो हैज टू नहीं लगाना है, हैव टू ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर डज का यूज हो चुका है। ठीक है, आ जाइए अब WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। WH फैमिली प्लस डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखो यहाँ तक तो सेम ही था, हमने पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? WH फैमिली। ठीक है, तो WH फैमिली में क्या क्या आता है? वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, तो ये सारे WH फैमिली है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आ जाइए, ये देखो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, उसे बार बार वही बात तुम्हें क्यों बोलनी पड़ती है? उसे बार बार वही बात तुम्हें क्यों बोलनी पड़ती है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखो, हमें सबसे पहले क्यों पे फोकस करना है, तो क्यों की वजह से क्या आ जाएगा? वाई। उसके बाद आपको डू या डज लगाना है। तो देखो, डू या डज, WH फैमिली के बाद क्या लिखा हुआ है? डू या फिर डज। और ये किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है? शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डज लगाना है आपको। ठीक है, तो शी की वजह से डज आ गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, WH फैमिली के बाद या तो डू या फिर डज, और वो किस पर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो डज और प्लूरल हुआ तो डू। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वाई डज शी, उसके बाद देखो हैव टू लिखा हुआ है तो हैव टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, तो देखो वर्ब लिखा हुआ है। तो वाई डज शी हैव टू टेल यू द सेम थिंग रिपीटेडली? वाई डज शी हैव टू टेल यू द सेम थिंग रिपीटेडली? क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
तुम्हें उसका रूम क्यों साफ करना पड़ता है, या फिर हम बोलेंगे तुम्हें उसका रूम क्यों साफ करना है। दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे, क्यों पे, ठीक है ना। तो क्यों की वजह से क्या आ गया, वाई। उसके बाद हमें क्या लगाना है, डू या फिर डस, और वो किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो डू और सिंगुलर हुआ तो डस। तो देखो यहाँ पे हमने डू लगाया है, वो किसकी वजह से आया, यू की वजह से। तो यू की वजह से डू आया है। तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाई डू यू हैव टू क्लीन हिज रूम, वाई डू यू हैव टू क्लीन हिज रूम। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हैज टू और हैव टू का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।